सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फ्यूरॉन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ फ्यूरॉन और डायल सेल्ट रिएक्शन ऑफ फ्यूरॉन की क्यों पायरोल और थायोफिन डायल सेल्ट रिएक्शन नहीं देते हैं जबकि फ्यूरॉन देता है। इसको वेल एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने पायरोल को कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट में आके उसकी वीडियो देख सकते हैं। और फ्यूरॉन के अंदर भी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन को डिस्कस किया हुआ है। सो लेट्स बिगिन विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरॉन। तो सबसे पहले फ्यूरॉन की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, सबसे पहले फ्यूरॉन जो हमारे पास है, इसके रेजोनेंस को देखते हैं कि रेजोनेंस में इसमें आखिरकार होता क्या है। मैंने रेजोनेंस में वीडियो ऑलरेडी इससे पहले बना चुका है। तो इसके लोन पेयर यहाँ जाते हैं, ठीक, ये आ जाएंगे यहाँ। तो क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये लोन पेयर एज इट इज रहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट में क्या होगा, ये इधर, ठीक, तब तक एरो घुमाते रहेंगे, तब तक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे जब तक जो ऑक्सीजन है इस पर दोबारा दो लोन पेयर ना आ जाए, यानी कि न्यूट्रल ना हो जाए। तो ये आ जाएगा यहाँ। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद ये आएगा इधर, ये फिर से नेगेटिव, यहाँ पर डबल, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर डबल। ठीक, फिर से घूमेगा इधर, फिर से नेगेटिव आएगा इधर, तो ये जाएगा इधर, ये इस कार्बन पर। ये हो गया। इसमें क्या होगा, ये गया इधर। अब ऑक्सीजन के ऊपर फिर से ये बॉन्ड चले गया, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पर रेजोनेंस हमारे खत्म हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन फिर से न्यूट्रल हो गया। सेम टू सेम स्ट्रक्चर फिर से बन गया, पहला और लास्ट। तो इतने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इस रेजोनेंस से हमको क्या सीखना है कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो बाहर से जो हमारा आने वाला है वो क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होने वाला है। ठीक, तो रेजोनेंस में देखो, यहाँ पर नेगेटिव आया, तीसरी पोजीशन पर वन, ये वन पोजीशन होती है, ये टू पोजीशन और ये थ्री पोजीशन, ये फोर और ये फाइव। ठीक, टू और फाइव इक्वल पोजीशन होती है, थ्री और फोर भी इक्वल पोजीशन होती है। जो सेकंड पोजीशन है इस पर भी नेगेटिव आ रखा है, देखो इसमें, यहाँ पर। ठीक, ये सेकंड पोजीशन, थर्ड पर भी नेगेटिव आया, फिफ्थ पर भी आया और फोर्थ पर भी आया। तो सबके सब जो पोजीशंस होती हैं, चाहे टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो सकता है, टू पर भी, थ्री पर भी, फोर पर भी, फाइव पर भी। ठीक, बट क्योंकि टू और फाइव इक्वल पोजीशन है, हम इनमें से एक ही जगह सब्स्टिट्यूट करेगा। थ्री और फाइव, फोर भी इक्वल है, तो इनमें से एक ही जगह सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक, पर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है पोजीशन टू पर, पोजीशन थ्री पर नहीं होता है। पोजीशन थ्री पर एक ही केस में इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो सकता है, जब पोजीशन टू और फाइव ब्लॉक हो, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन ही ना हो, तो फिर उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा कि वो इलेक्ट्रोफाइल जो है थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक, आखिरकार सेकंड पोजीशन पर क्यों सब्स्टिट्यूट होता है, उसके पीछे जो रीजन है वो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जब हम पोजीशन टू पर सब्स्टिट्यूट कराएंगे, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराएंगे, तो तीन रेजोनेंस बनेंगे। ठीक, जो इंटरमीडिएट बनेगा उसके तीन रेजोनेंस बनेंगे। अगर हम थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो सिर्फ दो ही रेजोनेंस बनेंगे। ठीक, और मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी, क्योंकि दूसरी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराने पर तीन रेजोनेंस बन रहे हैं जो कि
ज़्यादा स्टेबल है इसलिए। तो कराते हैं एक बार हम, पोजीशन 2 पर भी कराते हैं, पोजीशन 3 पर भी कराते हैं। देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल दूसरे पर ही क्यों सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर, क्योंकि मैं दूसरे पर सब्स्टिट्यूट करा रहा हूँ तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अटैक एट पोजीशन, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट पोजीशन 2, ठीक, पोजीशन 2। तो क्या बनेगा, ये ऐसे, ठीक। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसको न्यूट्रल करेगा ऐसे, ठीक। और ये न्यूट्रल करेगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा अभी, ऐसे ऐसे, यहाँ पर प्लस आ गया। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी तरफ लोन पेयर जाएंगे, ठीक। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ भी। तो क्या आएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा अनस्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इतने तो हमारे रेजोनेंस बन गए, कितने, 1 2 3। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो रेजोनेंस नहीं होगा पर वो बेस आएगा कोई सा, इसको हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, ये इधर और ये इधर। तो बनेगा क्या लास्ट में, लास्ट में ये बन गया, दूसरी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ठीक। जब दूसरी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं कार्बोकैटायन या ये, वो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज है, 1 2 3, ठीक है। अगर हम पोजीशन 3 पर अटैक कराएं, पोजीशन 3 पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ये तो ऐसा ही रहेगा, लोन पेयर ऐसे ही रहेंगे। अब ये लोन पेयर इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज कर देंगे, लोन पेयर दे के। तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा, ये ऐसे यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा इधर पर, वो क्या करेगा, वो रिमूव होकर यहाँ, ये इधर पर रेजोनेंस कितने बने, ओनली 2 रेजोनेंस बने हैं, ऐसे, ये हो गया ऐसे, ऐसे बन गया, ये फिर से न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ठीक है। जब पोजीशन 3 पर अटैक कराया तो कितने रेजोनेंस बन रहे हैं, 2। पोजीशन 2 पर कराने से 3 रेजोनेंस बन रहे हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, चाहे पायरोल हो गया, चाहे फ्यूरॉन होगा, चाहे थायोफिन हो गया, वो दूसरी पोजीशन पर होता है। तीसरी पोजीशन पर एक ही केस में हो सकता है, जब दूसरी और 5th पोजीशन ब्लॉक होंगी, ठीक। तो जो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन, हेलोजिनेशन, सबके सब पोजीशन 2 पर ही होने वाली है, ठीक। इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पहला एग्जांपल है, जैसे हमने करा दिया नाइट्रेशन, तो हमने क्या लिया, सबसे पहले फ्यूरॉन बनाएंगे, फ्यूरॉन बना दिया ये, प्लस इसका जो नाइट्रेशन होता है CH3COO NO2 की प्रेजेंस में होता है, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा एक NO2 प्लस, वो जुड़ जाएगा दूसरी पोजीशन पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जुड़ना है, दूसरी पोजीशन पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने दूसरा करा दिया सल्फोनेशन, तो इसको लाओ पहले, फ्यूरॉन प्लस SO3 और पिरिडिन, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा SO3H,
SO3 वो कौन सी पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थर्ड जैसे हमने करा दिया ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन भी बोल सकते हो, तो वो भी जैसे मैंने ये बनाया फ्यूरॉन, ठीक। ब्रोमिनेशन करना है तो Br2 लाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाईऑक्सिजन, डाईऑक्सिजन की प्रेजेंस में इसका ब्रोमिनेशन होता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा Br प्लस, वो जुड़ेगा पोजीशन 2 पर, पोजीशन 2 पर, ठीक है। ऐसे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पोजीशन 2 पर ही हमारा असाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। जैसे फोर्थ है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्यूरॉन बनाया हमने, ये हो गया फ्यूरॉन प्लस, प्लस क्या एस्टिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होता है CH3 COOCO यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनता है CH3CO पॉजिटिव, CH3CO पॉजिटिव बनेगा तो कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, ओनली एट पोजीशन 2, ठीक। तो कोई सा भी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा हमेशा वो कहाँ पर होगा, पोजीशन 2 पर होगा, ठीक है। ये एग्जांपल आप नोट भी कर सकते हो। अब देखो इसमें एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि डायल सेल्ट रिएक्शन, अगर आप ये सुना नहीं भी है तो भी देखो, डायल सेल्ट रिएक्शन फ्यूरॉन जो होता है डायल सेल्ट रिएक्शन देता है, जबकि थायोफिन और पायरोल नहीं देता है। वो क्योंकि जो फ्यूरॉन होता है, फ्यूरॉन ये पायरोल और थायोफिन के कंपैरिजन में लेस एरोमेटिक होता है। लेस एरोमेटिक मतलब तो ये लेस स्टेबल होगा उनके कंपेयर में, तो इजीली क्या करता है, डायल सेल्ट रिएक्शन देता है। जैसे एग्जांपल करा दे, जैसे मान लिया ये है, ये हमारा है फ्यूरॉन, ठीक, प्लस इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं मैलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो मैलिक एनहाइड्राइड ये होता है, ये हो गया। तो डायल सेल्ट रिएक्शन क्या होता है, 4+2 साइक्लो एडिशन, सिंपल ये होता है। अगर MSc में है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। इसके 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको 4+2 पाई। तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये चले जाएगा इधर पर, और ये जो आएगा यहाँ पर इस कार्बन पर, और ये यहाँ पर, तो क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये जो बन जाएगा उसको बोलेंगे अडक्ट, ठीक है। हमारा फ्यूरॉन के डायल सेल्ट रिएक्शन ये से हो गया, ठीक। चाहे इसकी आप किसी के साथ भी रिएक्शन करा दो, जैसे मैंने सपोज करो बेंजाइन ले लिया, बेंजाइन ये होता है बेंजाइन, ठीक। सेम इसके 4 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऐसे बन जाएगा, ये साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं इसको 4+2 साइक्लाइजेशन भी बोलते हैं इसको। तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक। ये आ जाएगा यहाँ पर 2 में से 3 है, 3 में से कितने बचेंगे, 2, ये, ठीक। तो इसको बोलते हैं फिर से वही 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके 2 पाई, तो क्या बोलते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो फ्यूरॉन के लेस एरोमेटिसिटी के कारण ये डायल सेल्ट रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ये होगा हमारी डायल सेल्ट रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा कि जो फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन बेसिक कैरेक्टर शो करता है। जैसे हमने अभी तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, ठीक। फ्यूरॉन जो होता है बेसिक कैरेक्टर शो करता है, और कैसा होता है बेस, ये होता है वीक बेस, ठीक। जैसे अब फ्यूरॉन जो है वीक बेस क्यों है, क्योंकि इसके पास जो ऑक्सीजन एटम होता है, ये ऑक्सीजन एटम इसके पास, ठीक, इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इजीली डोनेट कर सकता है, इसलिए ये बेस है, ठीक।
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम फ्यूरॉन एक्ट एज लुईस बेस। तो ऐसे हो जाएगा ये एसिड के, अगर बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा हमारा बन जाता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। यहाँ पर एच जुड़ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर Cl माइनस, ऐसे ही सॉल्ट बन जाता है जैसे Na+Cl का। ठीक, ये स्टेबल था क्योंकि ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इसके पास 4-6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, हकल रूल को फॉलो करता है। जबकि ये बन गया हमारा अनस्टेबल बन गया। क्या बन गया? अनस्टेबल बन गया। इसलिए ये बेस तो इसलिए क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वीक बेस इसलिए क्योंकि प्रोटोनेशन के बाद ये अनस्टेबल बन जा रहा है। ठीक है, और एयर की प्रेजेंस में क्या होता है कि इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ये पॉलीमराइज होकर रेजिन बनाता है। ठीक, इसलिए ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है। और वीक बेसिक है क्योंकि ये अनस्टेबल बन जाता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। ठीक, तो ये हमारा हो गया फ्यूरॉन कंप्लीट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे थायोफिन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है।